अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में मैं आपको दरख्वास्त लिखने का वो सही तरीका बताऊँगा कि जो आप पेपर में अपनाएं और एग्ज़ामिनर चाहे जितना ही सख्त क्यों ना हो, आपके नंबर पूरे के पूरे आएँ। तो व्यूअर्स, इस दरख्वास्त लिखने के तरीके को आखिर तक आप देखिएगा, क्योंकि आखिर में कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं बताऊँगा जो आप अपनाएंगे तो जो दरख्वास्त लिखने का सही तरीका वो हमारा मुकम्मल होगा। तो व्यूअर्स, दरख्वास्त लिखने का जो हमारा तरीका है ये मोस्टली पेपर्स में सवाल नंबर 7 होता है। बोर्ड के पेपर में सवाल नंबर 7, सम टाइम 8 भी हो सकता है। तो आपने जब दरख्वास्त लिखनी है, पहले जो शीट आपको दी जाती है सवालों वाली, उस पर आपने देखना है कि ये कौन सा नंबर है। आप सबसे पहले वो लिखेंगे कि सवाल नंबर 7 है, 8 है, वो लिखेंगे। उसके बाद आप नीचे बताएंगे कि उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने दरख्वास्त लिखनी है। तो दरख्वास्त लिखने के तरीके को हम बोलते हैं दरख्वास्त नवेसी। उसके बाद हम आ जाएंगे कि वो दरख्वास्त किसके मतलब है। वो दरख्वास्त है दरख्वास्त बराए जुर्माना माफ़ी। हमने जुर्माना बराए माफ़ी के लिए ही है, आप कोई भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो आगे मेन काम शुरू होता है दरख्वास्त के लिखने का तरीका। अब स्टूडेंट्स, यहाँ क्या है, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल अलिफ बे जीम। अब इसमें स्टूडेंट गलतियाँ क्या करते हैं कि जब भी एक नाम के साथ जनाब आ जाए तो उसके साथ हम साहब इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब। तो जब आप जनाब भी लिख लेंगे और साहब भी लिख लेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, गलत, और आपका एक नंबर डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपने अगर जनाब लिख लिया है तो साहब नहीं लिखना। आगे आपने आ जाना है बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, इतना तक ठीक है। आगे आपने लिखना है गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल के बाद आपने फौरी कोमा लगाना है। गवर्नमेंट स्कूल के बाद आपने क्या लगाना है, कोमा। अगर आप ये ख़त्मा लगाएंगे या कोई और निशान लगाएंगे तो वो आपका क्या होगा, गलत। उसके बाद आपने शहर का नाम कोशिश करें ना लिखें, क्योंकि बोर्ड के पेपर्स में इन चीज़ों का नुकसान होता है किसी चीज़ का नाम लिखने से। तो आप लिख सकते हैं अलिफ बे जीम और दरमियान में क्या लगाएंगे, ख़त्मे। तो व्यूअर्स, ये है हमारा पहला स्टेप। अगर आप इसको कंप्लीट करते हैं तो आपका एक नंबर आ जाएगा, पूरा हो जाएगा। उसके बाद नंबर सेकंड पर आ जाता है जनाबे आली। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि जनाबे आली को सम टाइम इस तरीके लिखते हैं, जनाबे आला। अब ये खड़ी मदा लाम ये के ऊपर लगा देंगे और वो क्या बन जाएगा, जनाबे आला। तो जनाबे आला गलत है, हमने लिखना है जनाबे आली। तो यहाँ आपने खड़ी मदा नहीं लगाना और उसके बाद आपने क्या लगाना है, निदाइया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक, एक नंबर और आपको मिल जाएगा। अगर आपने खड़ी मदा लगाया तो आपका एक नंबर गया। इसके बाद हम आ जाते हैं इसका नफ्स मजमून। अब जब नफ्स मजमून आपने लिखना है वो किस तरीके से लिखना है, आपने थोड़ी सी लाइन छोड़नी है, पैराग्राफ की शक्ल देनी है। अदब से गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल में साल अव्वल का तालिब इल्म हूँ। गुज़श्ता एक हफ़्ते से मेरी तबीयत काफ़ी नासाज थी, जिसकी बिना पर डॉक्टर ने मुझे एक हफ़्ते का, ये मतलब वो जो नफ्स मजमून है आप उसमें सारा बताएंगे कि मुझे क्या मसला था, मुझे जुर्माना क्यों हुआ, मैं जुर्माना क्यों अदा नहीं कर सकता। और उसमें आप आखिर में इल्तिजा करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि लिहाजा मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे जुर्माने को माफ़ कर दिया जाए। तो ये नफ्स मजमून आपने 7 से 8 लाइनों का कम से कम आपने लिखना है। जब आप नफ्स मजमून लिख लेंगे तो ये जो आपके 4 नंबर नफ्स मजमून के हो जाएंगे। एक और एक, 2 और 4, ये कितने हो गए हमारे, 6। पीछे हमारे रह गए 4 नंबर। अब 4 नंबर किसके हैं। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ अल आर्श, बिल्कुल सेंटर में लिखेंगे, नीचे सेंटर में। लाइन छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ लें, नहीं छोड़ना चाहते तो ना छोड़ें। इसके बाद हम लिखेंगे अल अर्ज। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं अर्जे या केला अर्ज लिख देते हैं। तो ये दोनों तरीके क्या हैं, गलत। अगर आप ये अपनाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो या गलत हो जाएगा। तो ये आप ठीक लिखेंगे अलर्ट्स तो एक नंबर आपका ये आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, नीचे आ जाते हैं, डेट लिखते हैं 22 जनवरी 2027 की मैंने डाली है। अब जब आप डेट लिखेंगे, मिसाल के तौर पर 22 है, 15 है, 10 है, 20 है, उसके बाद आप फौरी क्या लगाएंगे, ख़त्मा। फिर आप महीना और साल के बाद ये छोटी हमजा जो ईस्वी का इशारा करती है ये आपने लाजमी डालनी है। डेट आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अंग्रेज़ी में 22 जनवरी, ख़त्मा इधर डालेंगे 2027।
2027 یہ اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن آخر میں آپ نے عیسوی ضرور ڈالنی ہے۔ تو یہ دونوں طریقے کیا ہیں؟ ٹھیک، ایک نمبر آپ کا یہاں ہو گیا۔ تو یہ آپ کے 8 ہو گئے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ یہاں کیا کرتے ہیں کہ آپ کا فرما بردار شاگرد وہ لکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ کا لکھیں گے کہ آپ کا فرما بردار شاگرد تو یہ آپ کا پوائنٹ غلط ہو جائے گا۔ اگر آپ صحیح کرنا چاہتے ہیں تو آپ جسٹ یہ لکھیں گے آپ کا تابع فرمان، جسٹ آپ نے اتنا لکھ دینا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ پرنسپل کو لکھ رہے ہیں تو اس کو پتہ ہی ہے کہ یہ میرا شاگرد ہے، فرما بردار ہے، تو آپ اس چیز کو نہ لکھیں، آپ یہ لکھیں آپ کا تابع فرمان، اور نیچے آپ نے نام نہیں لکھنا۔ نام لکھنے کی بجائے آپ لکھیں گے الف چھوٹی ہے بڑی ہے۔ یہ اگر آپ نام لکھیں گے تو آپ کا یہ غلط ہو جائے گا۔ اگر آپ کا تابع فرمان شاگرد، آپ کا تابع فرمان اور الف چھوٹی ہے بڑی ہے لکھتے ہیں تو 1 نمبر آپ کا اس کا اور 1 نمبر اس کا، تو اس طریقے سے جو آپ کے 10 نمبر ہیں وہ پورے ہو جائیں گے اور آپ کا جو کہانی ہے درخواست ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اسٹوڈنٹ یہ تھی ہماری درخواست لکھنے کا طریقہ۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو اس درخواست لکھنے کے طریقے کے متعلق کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو یا وہ کسی بھی پوائنٹ پر مزید رہنمائی لینا چاہتا ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے اس پر وضاحت لے سکتا ہے۔ شکریہ۔